नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे C++ फंक्शंस के अंदर कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं और यूज करते हैं। डिफाइनिंग अ फंक्शन, द जनरल फॉर्म ऑफ C++ फंक्शन डेफिनेशन इज एज बिलो। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन। द C++ फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। हियर ऑल द पार्ट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू। अ रिटर्न टाइप इज अ डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। द फंक्शन रिटर्न सम फंक्शन परफॉर्म अ डिजायर ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। कि कई हमारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो बिना किसी वैल्यू को रिटर्न किए हुए ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस केस के अंदर जो हमारा रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड कीवर्ड। फंक्शन नेम एक्चुअल नेम है फंक्शन का, जो आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। पैरामीटर प्लेस होल्डर की तरह है, जहां पर फंक्शन इन्वोक होता है, हम वैल्यू को पास कर सकते हैं पैरामीटर की, और वैल्यू यहाँ एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट को रेफर की जाती है। फिर पैरामीटर लिस्ट रेफर होती है टाइप, ऑर्डर, नंबर ऑफ पैरामीटर के हिसाब से। पैरामीटर आपके ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप उसको डालो या ना डालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका फंक्शन यहाँ पर किसी पैरामीटर को कंटेन ना भी कर रहा हो। फंक्शन बॉडी, अब फंक्शन बॉडी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन बॉडी में आपकी कलेक्शन होती है स्टेटमेंट्स की, जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप यूज करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, अब सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में आप क्या करते हो, यहाँ पर कंपाइलर को ये बताते हो कि आपके फंक्शन का नाम क्या है और आप फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, आप इसको पैरामीटर पास करोगे या नहीं करोगे। तो आपको देना है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसके हिसाब से इंट डाटा टाइप, मैक्स फंक्शन नेम, इंट नम और इंट टू पैरामीटर। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर पैरामीटर को नेम दो जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो, ये कंपल्सन नहीं है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंट मैक्स, दो पैरामीटर इंटीजर के हो। फंक्शन डिक्लेरेशन हमारी तब रिक्वायर्ड हो जाती है जब हमारे पास किसी फंक्शन को हम एक सोर्स फाइल में क्रिएट करते हैं और कॉल करना चाहते हैं किसी अदर फाइल के अंदर। तो उस केस के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है फंक्शन को कॉल करने से पहले। किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो कॉल करने के लिए हम फंक्शन को जब क्रिएट कर लेते हैं, अपना हमने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, अब यूज भी तो करना है। तो यूज करने के लिए आप यहाँ पर फंक्शन कॉल का यूज करते हो। When a program call a function, the program control is transferred to the called function. A called function perform defined task, and when its return statement execute or when its function ending closing braces is reached, it return program control back to main program. तो ये आपके program control को main program के अंदर पहुंचा देता है। फंक्शन कॉल करने के लिए हम सिर्फ उसके पैरामीटर और उसके नेम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने उसको किसी वैल्यू को रिटर्न किया है तो हमें वो वैल्यूज पहले स्टोर करनी पड़ेगी। अगर रिटर्न नहीं किया तो आप सिंपली उसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ किस तरह से वर्किंग परफॉर्म हो रही है। एक तरफ मेरा वर्ड मेन फंक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म हो रही है। आइए हम इस एग्जांपल को समझते हैं। मैंने लगाया इंक्लूड iostream.h, फंक्शन क्रिएट किया इंट सम, इंट ए, इंट बी, मैंने दो वेरिएबल्स लिए। इंट रिजल्ट, तीसरा वेरिएबल रिजल्ट के लिए, रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी, ए और बी को प्लस करे और रिटर्न कर दे रिजल्ट को। अब मैं वर्ड मेन को स्टार्ट करता हूँ। ए को वैल्यू प्रोवाइड की, बी को वैल्यू प्रोवाइड की, एक तीसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पर फिर लिया रिजल्ट, और रिजल्ट मैंने किया सम ए और बी। अब ये जरूरी कि आप यहाँ पर ए और बी लो, इस लोकेशन पर आप यहाँ x, y, w, z कुछ भी ले सकते हो। जब वो यहाँ गया तो उसको यहाँ दो वैल्यूज मिली, दो वैल्यूज मिलते वो इस लोकेशन पे गया। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो a को पास हो गई, जो सेकंड वैल्यू थी वो b को पास हो गई। रिजल्ट के अंदर आया, a और b को प्लस किया, स्टोर कर दिया। अब सी आउट करता हूं मैं, टोटल वैल्यू इज रिजल्ट, तो आप वो रिजल्ट यहाँ शो कर सकते हो। तो टोटल वैल्यूज ने आपको शो कर दी। आइए इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि आप प्रैक्टिकल इसको कैसे यूज करोगे। इंक्लूड iostream.h, include conion.h, मैं यहां पर कर देता हूं int sum, int comma int। ये हो गया मेरा फंक्शन डिक्लेयर करना, कि मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं मेन के अंदर जाता हूं, जिसको मैं वर्ड मेन भी कहता हूं, और यहां पर मैं यूज कर लेता हूं इंट x, y और z, सी आउट, एंटर, फर्स्ट वैल्यू और सी इन कर दिया मैंने
x के अंदर, सी आउट, एंटर सेकंड वैल्यू, और सी इन कर दी मैंने y के अंदर। अब z इक्वल टू सम, मेरी वैल्यू है x और y के अंदर, एक्स वाई, सी आउट, सम इज z, गेट कैरेक्टर। अब मैं फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूं, इंट सम इंट a कोमा इंट b, और यहां मैंने कर दिया रिटर्न a प्लस b। बस मैं इतना ही काम करता हूं, कंट्रोल F9। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू डाली 23, सेकंड वैल्यू डाली 43, रिजल्ट 66। तो आपके लिए कितना इजी हो गया इस वर्किंग को परफॉर्म करना, 45, 55। अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप इस फंक्शन को एक ही बार यूज़ कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक बार यूज़ कर लिया, ये मुझे एक बार रिजल्ट दे, और उसके बाद मैं कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे z इक्वल टू सम 10, 20 का सम मुझे दिखाए। अगेन करता हूँ, सम इज, कंट्रोल F9। मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं किया हुआ है, इसलिए उसने मुझे स्क्रीन वैसे ही दिखा दी। मैं फर्स्ट वैल्यू एंटर करता हूँ 34, 4, 38, और जो दूसरी वैल्यू थी उसका सब 30। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करना। आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग को चलाने के लिए। ये लीजिए, मैं क्लियर स्क्रीन का भी यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ। अब आपके ये और इजी हो जाएगा। एंटर फर्स्ट वैल्यू 34, 6, 40, और दूसरी जो मेरे पास यहाँ 10 और 20 थी उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके 30 दिखाती थी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।